हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। और इसी व्यस्तता के बीच थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियो के लिए जरूर निकाला करा करें। तो आज हम बात करने वाले हैं एज यूजुअल जगत भैया के बारे में, क्योंकि जगत भैया के लाइव में जो ऑडियो सुनाई दी थी उसके बाद ये मामला फिर से गर्म हो गया है। लेकिन जगत भैया की भी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि जगत भैया अपनी फितरत से ही मजबूर है शायद, है ना। और दूसरी तरफ आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम की, जगत भैया की मदर की। इस पूरे कांड में जगत भैया को तो गालियां पड़ी ही पड़ी। जगत भैया की माँ बहन सबको बहुत कुछ सुनाया गया। लोगों ने बहुत सारी नसीहत दी, लोगों ने बहुत सारे अपशब्द कहे, लोगों ने बहुत सारी आलोचना की। बहुत लोगों ने कहा कि अप्सरा मॉम जो है वो अपनी बहू को इसलिए ससुराल में रखना चाहती है, यानी अपने पास रखना चाहती है ताकि उनके बेटे पर वो केस ना कर सके। तो आज का वीडियो जिन जिन ने भी देखा है, क्योंकि आज मनीषा जो है अपने मायके जा रही थी और उस दौरान का वो वीडियो है। और उस दौरान का वो वीडियो देखते हुए मैं भी बहुत इमोशनल हो गई। मतलब पहली बार मैंने अप्सरा मॉम को इस तरह रोते बिलखते देखा है। वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, बार बार उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि वीडियो बनाने के लिए ये लोग रोते हैं धोते हैं, तो कई बार कैमरे भी सच बोलते हैं। आज के जो आंसू थे वो झूठे नहीं लग रहे थे, आज के आंसू सच्चे थे। आज की उनकी जुबान से निकली बातें भी सच्ची थी। आज वो जिस तरह से अपने बेटे को याद कर रही थी, जिस तरह से वो मनीषा के लिए रो रही थी, वो कहीं ना कहीं उनके दिल की आवाज थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, कल वाले लाइव में जो आवाज आई थी और जिसका बवाल बना है, ये बात तो किसी से छुपी नहीं होगी। सचिन के घर में ये बात सबको पता होगी। अप्सरा मॉम से लेकर भाई से लेकर बहन सब तक ये बात चली गई होगी। क्योंकि कल जहां लग रहा था कि मामला सिमट रहा है ना, वहीं अब एक बार फिर से ये मामला फिर से फैल गया है। वो दर्द था, वो तकलीफ थी। मनीषा के मायके जाने से ज्यादा तकलीफ इस बात को लेकर थी कि मामला खत्म हो रहा था। यार, मेरे घर की बहू, मेरी इज्जत सब बच जाती, लेकिन फिर उस एक ऑडियो की वजह से सब कुछ बर्बाद होने के कगार पर आ गया। कितनी सफाइयां देगा जगत भैया, कितने अपने ऊपर जो है इल्जामों के लिए वो माफिया मांगेगा, कितना सीना ठोक के बोलेगा कि मैं सच हूं। बार 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 चीजें जिस तरह से सामने आ रही हैं, उससे आप तो परेशान हैं और शायद आपको इस परेशानी में मजा आ रहा हो, लेकिन आपके पेरेंट्स, आपकी माँ, आपकी बहन, आपके पिता, आपका भाई, आपकी पत्नी, वो खुश नहीं है। वो खुश नहीं है। आज के जो आंसू थे अप्सरा मॉम की आंखों में, वो सिर्फ इसलिए थे कि बेटा कहीं तो रुक जा, कहीं तो थम जा, कुछ तो हमारा मान सम्मान रख ले, कुछ तो हमारी जुबान की मान रख ले, कुछ तो हमारा इज्जत रख ले, कहीं तो हमारी बात मान। हम तेरे माँ बाप हैं, हमने तुझे पैदा किया है, गलत सलाह नहीं देंगे। ये तकलीफ थी, वो आंसू जो थे वो तकलीफ थी एक माँ के कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल चुका है। निकल तो बहुत पहले गया था, लेकिन वो दर्द आज आंखों से निकला था। अपनी बहू को जाते देखकर उनको तकलीफ हो रही थी। सास भले ही बहू से लड़ ले, हर घर में लड़ाई होती है, लेकिन वो लड़ाई भी अच्छी लगती है जब बहू अपने ससुराल में होती है। आज बहू मायके जा रही है, नहीं पता कितने दिन के बाद वापस आएगी, नहीं पता वापस आएगी भी या नहीं आएगी, नहीं पता कि बेटा जिस राह पे चल चुका है वहां से वापस आएगा कि नहीं आएगा। बार बार दिल से यही बात निकल रही थी आज अप्सरा मॉम के कि अगर मेरा बेटा सही होता तो सब कुछ ठीक हो जाता। पता नहीं क्यों, लेकिन इस केस में बात बनते बनते बनते
फिर बिगड़ जाती है। ठीक होते होते लगता है कि ठीक हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, फिर से खराब हो जाता है। आज वो आंसू जो देखे मैंने अप्सरा मॉम के, मैं बहुत हर्ट हुई, बहुत ज्यादा हर्ट हुई। मैं मनीषा के आंसुओं से इतनी ज्यादा हर्ट नहीं हुई थी, लेकिन एक माँ के आंसुओं से मैं बहुत हर्ट हुई। और मैं जगत भैया से यही कहूंगी कि जगत भैया जो भी कर रहे हो, प्लीज अपनी फैमिली को देखो, एक बार देखो। जो आप कर रहे हो उसकी सजा आपके परिवार के लोग भुगत रहे हैं। आप भी भुगतोगे, करनी का फल तो मिलता है, लेकिन आपके परिवार के सदस्य तिल तिल कर मर रहे हैं। आपकी बहन आपसे बात करना पसंद नहीं करती। आपकी माँ को इस बात का दुख है कि मेरा बेटा अगर सही किया होता, ये सारी चीजें नहीं किया होता, तो आज उसका मान सम्मान बरकरार रहता, उसकी पत्नी उसके पास रहती, वो अकेला अंबाला में ना बैठा होता। और आप सिर्फ एक बंदी के लिए सारी सरहदें तोड़ के आप जाने के लिए तैयार हैं। पता नहीं क्या खास है उस बंदी में, लेकिन कमाल है, आपको भी कमाल है, उस बंदी को तो कमाल है, उस बंदी का तो कोई सानी नहीं, बनना भी नहीं है, लेकिन कमाल है, आप भी कमाल है, अपने परिवार को देख तक नहीं रहे हैं। और पता नहीं वो क्यों इतना आगे बढ़ रही है। जब आपको पता हो ना कि आगे खाई है, तो आप स्टॉप हो जाते हैं, आप रुक जाते हैं, आप गाड़ी में तो ब्रेक लगा देते हैं। लेकिन यहां तो पता है आगे खाई है, गिरना ही गिरना है, मरना ही मरना है, लेकिन उसके बावजूद आप सब चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। पीछे से आपके परिवार के लोग आवाज दे रहे हैं, मत जा, रुक जा, थम जा, मर जाएगा, चला जाएगा इस दुनिया से, खत्म हो जाएगा। लेकिन आप सब नहीं, हमें तो जाना है, हमारा इश्क है। खैर चलो, अगर आप सब 18-19 साल के होते तो शायद आपको, आप दोनों को मार पीट के समझाया जा सकता था। एक 30 साल के हैं, एक 6 साल के बच्चे की माँ है, आप सबके लिए तो ये बात शोभा भी नहीं देती। खैर जो भी आप करें सोच समझ के करें। चीजें खत्म अगर हो सकती हैं अब आप सबसे, तो जरूर कोशिश करिएगा अपने परिवार को दुख ना दें, तकलीफ ना दें। और अगर देना ही चाहते हैं, अब सोच ही रखा है कि प्यार में सरहदें, प्यार में सब कुछ, नियम कानून कायदा समाज सब भाड़ में जाए, तो एक ही बार जो करना है कर लो। जो करना है एक ही बार कर लो। बार बार तिल तिल कर मारने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। एक बार में मामला खत्म कर दो, फिनिश कर दो। अगर आप सबको दर्शकों को ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिएगा, और आप सब में से कौन कौन मेरी बात से सहमत है वो जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।